हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय और फिर से एक बार आपका स्वागत है डॉक्टर सरीना में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सीरीज़ ऑफ स्लीप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेमोरी एंड स्लीप। जी हाँ फ्रेंड्स, मेमोरी यानी याददाश्त। बचपन से लेके कॉलेज लाइफ तक हम हमारी याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए आलमंड्स यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक पिल्स एंड सिरप्स यूज़ करते हैं कि हमारी मेमोरी बढ़े और हम एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। और सिर्फ बचपन में ही नहीं और सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, आपने अपने घर में भी जो मिडिल एज और एल्डरली लोग हैं उनको देखा होगा। वो कहते हैं कि यार आजकल मैं बहुत चीज़ें भूलने लगा हूँ, मेरी मेमोरी पहले जैसी नहीं रह गई है। सो मेमोरी इस एज ग्रुप के लोगों के लिए, मतलब सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमारी लाइफस्टाइल में एक छोटा सा चेंज करके हमारी स्लीप के ऊपर हम ध्यान देके हमारी मेमोरी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे अभी मेडिकल नीट है, आईआईटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस एग्ज़ाम्स हैं, उनको कैसे हम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसके साइंस को समझेंगे कि मेमोरी क्या है, कितने टाइप की है, वो कैसे ब्रेन में स्टोर हो रही है, तभी तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे ना। फिर हम उसकी साइंस को देखेंगे कि स्लीप कैसे मेमोरी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम वेरियस जो स्टडीज़ हुई हैं उनके साथ में हमारी बातों को प्रूव करेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, डॉक्टर सरीना में हम 100% मोस्ट रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। और बेटर रिजल्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आप सीरीज़ ऑफ स्लीप के सारे एपिसोड्स को देखें कि जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सो इसके लिए आप डॉक्टर सरीना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, मेमोरी के 3 फेजेज़ होते हैं। पहला एक्विजिशन, कि कोई भी चीज़ आप अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करते हो। दूसरा कंसोलिडेशन, कि जो चीज़ हमने ब्रेन में ली है वो हमारे ब्रेन में अच्छे से स्टोर हो जाए। और तीसरा है रिकॉल, कि जब ज़रूरत पड़े तो हम याद कर सकें कि हमने क्या याद किया था। तो एक्विजिशन और रिकॉल वो तो हम जब जागते हैं तब होता है, लेकिन कंसोलिडेशन जो है कि हमारी जो शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो ब्रेन में अच्छे से स्टोर हो जाए, वो वाला काम देखिए स्लीप के टाइम पे ज़्यादा होता है। और स्लीप के टाइप भी देखें तो आप देखोगे कि सेंसरी मेमोरी होती है एक, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है। दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो 1 मिनट से कम या अगर 1-2 मिनट की होती है। और इम्पॉर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो एक लॉन्ग टाइम के लिए होती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी अगर मोटा मोटा देखे जाएँ तो 2 पार्ट होते हैं, एक डिक्लेरेटिव, एक प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में जैसे कि हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, पियानो प्ले करते हैं, सो हम एक बार सीखते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमको चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, हमें वॉलंटरीली नहीं काम करना पड़ता। एक बार अगर हम गाड़ी चलाना जान गए तो फिर अपने आप से गाड़ी हम ड्राइव करते रहते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है फैक्ट्स और इवेंट्स के बारे में, जैसे फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो इस तरह से ये जो होती है वो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमने बात की मेमोरी के फेजेस और टाइप्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर कैसे होती है, कि हमने जो भी लर्न किया वो हमारे ब्रेन के अंदर कैसे स्टोर होगा कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिकॉल कर सकें। तो इसके लिए जैसा कि हमने हमारे पिछले एपिसोड साइंस ऑफ स्लीप में देखा था कि मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, NREM और REM। अगर आपने नहीं देखा हो तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले वाले एपिसोड को ज़रूर देख लें, जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारे ब्रेन का पार्ट हिप्पोकैम्पस, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ही हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के तरीके में हमारे ब्रेन के पार्ट्स में, जो कॉर्टेक्स मेन पार्ट रहता है, वहाँ जाता है। इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस में आती है, और हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उनके जुड़ाव, सिनेप्सिस को स्ट्रॉन्ग करके हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें स्लीप का क्या रोल है? देखिए, स्लीप के जो हमने डिस्कस किया था NREM के डीप स्लीप के अंदर क्या होता है कि ये जो मेमोरी कंसोलिडेशन वाला पार्ट है वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होता है। सारी की सारी जो मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हिप्पोकैम्पस के आगे वाले पार्ट में इकट्ठा होती है, एंटीरियर पार्ट में, और उसके बाद वो ब्रेन के बाकी सारे हिस्सों से कनेक्शन बनाता है और उनके न्यूरॉन्स के जो जुड़ाव सिनेप्सेस होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, वहाँ सिग्नल भेज के उनको स्ट्रॉन्ग करता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है।
इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। जो रैट्स चूहे होते हैं उनके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगा के ये देखा गया, और ह्यूमन ब्रेन में तो ऑब्वियसली अंदर इलेक्ट्रोड नहीं डाल सकते, एथिकली पॉसिबल नहीं होगा, बट ईईजी के साथ जब उसकी जांच की गई तो ये पता चला कि नींद के डीप स्लीप के स्टेट में हमारा हिप्पोकैम्पस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, और वो हमारे ब्रेन के मेन पार्ट कॉर्टेक्स के साथ रिदम में रहता है, सिंक्रोनाइज रहता है उसके साथ में। और यहाँ तक कि वॉइस टोन जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है तो ये तक पता चला है कि डीप स्लीप के टाइम पे ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट है वहाँ पे हमारा जो मॉर्निंग से लेके नाइट तक सारे दिन में जो भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं वो फास्ट फॉरवर्ड होके 20 गुना स्पीड से मूव करती रहती हैं, जिससे कि जो न्यूरॉन के कनेक्शंस होते हैं, जो सिनेप्सेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। आप भी देखते होंगे फ्रेंड्स कि हम किसी चीज़ को अगर बार बार लर्न करते हैं, कहते हैं ना कि कोर्स को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज़ करना होता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारी मेमोरी स्टोर हुई है जिन न्यूरॉन्स के अंदर, वो न्यूरॉन्स बार बार एक्टिवेट होते हैं, और न्यूरॉन्स बार बार एक्टिवेट होते हैं तो उनके जो कनेक्शंस होते हैं, सिनेप्सिस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, तो हमारी मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। इसीलिए अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करते हैं तो वो हमारे अच्छी तरह से कंसोलिडेट होती है और एग्ज़ाम्स में हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्लीप का दूसरा स्टेज जो REM है, उसका मेमोरी में क्या रोल है। देखो, जिस तरह से डिक्लेरेटिव मेमोरी के लिए NREM का डीप स्लीप इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से प्रोसीजरल मेमोरी जैसे कि पियानो बजाना, ड्राइविंग करना, जो चीज़ें एक बार तो हम वॉलंटरली करते हैं, बाद में वो अपने आप से करते हैं, हम लोग को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, उन सबके कंसोलिडेशन के लिए REM स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये वाला पार्ट REM स्लीप के अंदर होता है। और REM स्लीप के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ ध्यान देना। REM स्लीप में ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो दिन में हमें मिली है उसका बम्बार्डमेंट होता है, ब्रेन में वो रेंडमली मूव करती है, और रेंडमली मूव करके वो अपना एसोसिएशन ढूंढती है कि आज जो ये बात हुई, मेरे लाइफ में पहले भी ऐसी कोई बात हुई है, सो वो अपना एसोसिएशन ढूंढती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो डेली लर्निंग, जो आज हमारी जो लर्निंग हुई है, उसका हमारे पिछले एक्सपीरियंस के साथ में इंटीग्रेशन होता है, और उससे क्या होता है कि कई बार जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उनका भी हमारा ब्रेन रात को सोते टाइम उनके आंसर्स ढूंढ लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका मतलब बिल्कुल सही है कि हम सोते टाइम भी हमारा ब्रेन लर्निंग की एक्टिविटीज़ करता रहता है। इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए फ्रेंड्स, जैसे जिस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स पज़ल दी गई इवनिंग के टाइम में, और 12 घंटे बाद उनको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए बोला गया। सो उनमें आधे लोगों को तो प्रॉपर्ली नींद दी गई और आधे लोगों को सोने नहीं दिया गया, उनको खाली रेस्ट करने दिया गया। सो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जिन लोगों ने प्रॉपर्ली 8 से 9 घंटे की नींद ली थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने कि अच्छे से नींद नहीं ली थी। यहाँ मैं एक चीज़ स्ट्रेस के साथ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जैसे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर जो पज़ल सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारी REM स्लीप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर मान लीजिए कल आपको एग्ज़ाम है और आपको, तो जो बेस्ट चीज़ आज आप कर सकते हैं वो है अच्छा नींद। अगर आप अच्छी नींद लिए रहेंगे सो वो पज़ल सॉल्विंग में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। और स्लीप एंड मेमोरी के लिए बहुत सारे रिसर्च भी किए गए हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन में। इस रिसर्च के हिसाब से रिसर्चर्स ने देखा कि अगर आपको किसी चीज़ को लर्न करना है तो आपको उस दिन, जिस दिन आपने वो चीज़ लर्न की है, उस रात को सोना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से 8-9 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस रात को नींद नहीं लेते हैं, उस दिन आप सिर्फ रेस्ट करते हैं, नींद नहीं लेते हैं, उसके बाद आप 2-3 दिन बाद चाहे अच्छे से नींद ले लें तो भी वो जो मेमोरी स्टोर होना था वो उतना इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगा जितना कि आपको सेम डे स्लीप लेने से होगा। देखिए, जिस दिन हमने पढ़ा है, जितना इम्पॉर्टेंट उस रात को पढ़ना है, अगर आप पढ़ने से पहले वाली रात में भी अच्छे से आप पढ़े हुए हो
तो भी आपका जो मेमोरी है वो अच्छे से स्टोर होता है। इसके लिए भी जो रिसर्च हुई है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि 40% तक अच्छा मेमोरी स्टोर होता है आपके ब्रेन में, अगर आप जिस दिन पढ़ रहे हो उससे पहले वाली रात में आप अच्छे से सोए हुए हो। तो आप इस रिसर्च पे भी देख सकते हो कि इनमें कई लोगों को एक्सपेरिमेंटल स्लीप रेस्ट्रिक्शन किया गया, कि उनको प्रॉपरली सोने नहीं दिया गया। तो उसमें देखा गया कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजन मेक बनाना, जजमेंट वाला, मोटिवेशन वाला, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई गई। और ये स्टडी ब्रेन के स्कैन्स को लेके की गई, जिसमें आप देख सकते हो कि हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का वो पार्ट जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, अगर प्रॉपर स्लीप ली गई तो उसमें हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू अगर स्लीप नहीं ली गई प्रॉपरली, तो उसमें हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी इतनी प्रॉपर नहीं होती है, जिससे पता चलता है कि नींद के टाइम पे हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टडी की गई फ्रेंड्स, यूएस के अंदर। वहाँ उन्होंने देखा कि जल्दी स्कूल टाइमिंग अर्ली होने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से नींद नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने चेक किया कि अगर उनके स्कूल टाइम को थोड़ा डिले कर दिया जाए और वो प्रॉपर अपनी 8 से 9 घंटे की स्लीप लें, सो जो क्लास के जो एब्सेंटिज़म है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए। बच्चों के अंदर थकावट, उनका ड्रॉप आउट रेट्स वो बहुत ज़्यादा कम हो गए, ग्रेजुएशन रेट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, और भी बहुत सारे उनको फ़ायदे मिले इस स्टडी के अंदर। तो इस रिसर्च के बाद अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने रिकमेंड किया कि स्कूल के जो खुलने का टाइम है वो थोड़ा डिले होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को अच्छे से स्लीप मिल सकें और वो अपने स्टडीज़ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और उसके बाद ये स्टडी भी आप देख सकते हो, ये इमेज उस ब्रेन की है, उस इंसान के ब्रेन की है जिन्होंने कि प्रॉपर नींद नहीं ली थी। आप देख सकते हो कि इतने इम्पॉर्टेंट जो सेंटर्स हैं ब्रेन के, जो कि जजमेंट कंट्रोल करते हैं, विज़न को रेगुलेट करते हैं, सेंसरी हमारे आँख, कान, टच को जो कंट्रोल करते हैं, वो सारे एरिया कोल्ड एरिया हो गए हैं, वहाँ उतनी एक्टिविटी नहीं रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर हमने नींद सही से नहीं ली तो ये सारे काम करने में हमको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नींद हमारी मेमोरी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम गोइंग्स हैं, खासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे जो नीट मेडिकल या आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल के एग्ज़ाम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, आईएएस, आईपीएस एग्ज़ाम्स जो लोग दे रहे हैं, उनके मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए नींद कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे पहले वाली रात को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बहुत अच्छी नींद ले लें, क्योंकि आपने जो पूरी साल पढ़ाई की है वो आप रिकॉल कर पाएंगे। और मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, और ख़ासकर ऐसा ही होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ही आते हैं। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता भी है सो आपका दिमाग उसका एसोसिएशन ढूंढ के उसको अच्छे से सॉल्व कर सकता है। बट अगर आपने नींद नहीं ली है तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप मेमोरी और स्लीप का ये रिलेशन अच्छे से समझ गए होंगे कि आलमंड्स खाने, पिल्स और सिरप्स लेने से अच्छा है कि आप अपनी प्रॉपर स्लीप लें, तो आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और भी स्लीप के सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप इस डॉक्टर सरीना के इस सीरीज़ ऑफ स्लीप के सारे एपिसोड देखिए, और एपिसोड्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।